मतलब तंत्र विधान कुछ भी, तांत्रिक कुछ भी कर सकते हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है। और जिसके हृदय में राम बसे हों, जिसने राम के नाम का बड़ा काम किया हो, उसका क्या कोई काम तमाम करेगा। तंत्र विद्या को लोग नहीं मानते हैं तो मैं बोलता हूँ बहुत अच्छी बात है, मत मानो तुम, क्योंकि शेर की तरफ मुँह मत करो, लेकिन वो चीज़ें नहीं होती हैं, ये मन से निकाल दो ये बात कि नहीं होती हैं, कि जो तुमने देखा नहीं वो चीज़ होती नहीं, ऐसा तो संभव ही नहीं है कि जो चीज़ देखोगे उसको मानोगे नहीं। हवा दिखती कभी क्या, लेकिन हवा तो है ना, तुम मत देखो हवा को तुमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम उससे मुंह नहीं चढ़ा सकते, उस बात से मुंह मोड़ नहीं सकते कि हवा होती नहीं है। जो दिखेगी नहीं वो होगी नहीं क्या, और वो चीज़ है। परंतु अच्छी बात है कि तुम नहीं मानते हो, मत मानो, नहीं तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मान लोगे तो फिर परेशान हो जाओगे। ये तो अच्छी बात है, मत मानो आप। लेकिन जिस दिन तंत्र ज्ञान को जानने की इच्छा हो, पंडित अवधेश मिश्रा से मिलिए। नमस्कार दर्शकों, आज हम एक बहुत ही विशेष टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, काला जादू या यूं कहें तंत्र विद्या। ये एक ऐसा विषय है जिससे बहुत लोग परेशान हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस विषय पर बात करना तो चाहते हैं लेकिन खुलकर सामने आकर बात नहीं कर पाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस समस्या से काफी ज्यादा परेशान हैं लेकिन उनको निवारण नहीं मिल पा रहा है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित अवधेश मिश्रा जी। पंडित अवधेश मिश्रा जी काफी विद्वान पंडित हैं और काफी अच्छी जानकारी भी रखते हैं, तो इनसे हम कुछ खास बातचीत करेंगे और आप तक तंत्र विद्या और काले जादू से जुड़ी हुई सटीक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। स्वागत है पंडित जी आपका। जी सर। पंडित जी, एक बहुत ही बड़ी समस्या आज के समय में है तंत्र विद्या। तो क्या होती है तंत्र विद्या? देखिए, तंत्र विद्या जो है, हर वो शक्ति जो जनमानस के सोच और शक्तियों से परे हो, या हम यूँ कहें कि तंत्र विद्या ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नहीं कर सकती है, परंतु इसका पूर्ण ज्ञान हर मानव को नहीं है, हर साधक को इसका ज्ञान नहीं है, हर वैदिक कर्म पाठकर्ता को इसका ज्ञान नहीं है। इसलिए आमतौर पर यह कहा जाता है कि तंत्र विद्या बुरी चीज़ है। जी, केवल तंत्र विद्या के विषय में न जानना और उसको बुरा कह देना ये अनुचित है। तो क्या ये माने कि तंत्र विद्या का उपयोग करके कोई अच्छे कार्य भी किए जा सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तंत्र विद्या से हर वो काम अच्छे हो सकते हैं जो अत्यधिक समय से ऐसी बीमारियों से ग्रस्त है जो असाध्य हो, और जो दवा गोली एवं उपचार से उसका उपचार ना हो रहा हो। या यूँ कहें कि अगर मान लो किसी को सर्प ने डस लिया है, तो सर्प डसने के लिए डॉक्टर क्या करता है, उससे वो इंजेक्शन लगाता है जो अत्यधिक जहर हो, उससे भी ज़्यादा जहर हो, इसलिए वो उसके द्वारा उसका उपचार हो जाता है। तंत्र विद्या भी वही है तो गलत है, तो इसलिए गलत है क्योंकि वो साधारण नहीं है, उसे हर कहीं उपयोग में नहीं लाया जा सकता। परंतु जब लाया जाएगा, जब अन्य कोई उपाय ना बचे, जब जहर के द्वारा ही जहर को मारा जाए, तो उस अवस्था में तंत्र विद्या काम आती है। जब बाकी औषधि, बाकी वैदिक उपचार इत्यादि हाथ टेक देते हैं, वहाँ फिर यहाँ इसकी शक्ति चालू होती है, परंतु ज्ञान होना चाहिए उसका। लेकिन पंडित जी, आमतौर पर हम देखते हैं कि जैसे ये नाम आता है तंत्र विद्या, एक डर की भावना मन में आ जाती है। तो इतना डर क्यों भरा हुआ है तंत्र विद्या और जादू टोने टोटके के नाम पर? तंत्र विद्या जादू टोने से डर इसलिए लगता है क्योंकि एक तो व्यक्ति सही साधक या सही तांत्रिक से उसकी मुलाकात नहीं होती, या यूँ कहें कि तंत्र विद्या आदमी ने केवल एक अपना प्रचार, अपने आप को भीड़ से अलग दिखने का माध्यम बना रखा है, या फिर उसे अर्थ कमाने के और यश कमाने का माध्यम बना रखा है, या फिर मानव ने अपने लक्ष्य को भूल गया है। साधक अच्छा होता है, साधक के पास संतसिद्धियाँ हैं, परंतु जब कोई चीज़ व्यक्ति पर आती है, उसे वो अर्जित होती है, तो उसका अजीर्ण होता है, उसको पचाना साधारण बात नहीं है। चाहे धन हो, यश हो, कीर्ति हो, विद्या हो, या ताकत हो, या बल हो, ये अगर व्यक्ति पास आती है तो उसको पचाने का उसको पावर होना चाहिए।
किंतु तांत्रिक वही फेल हो जाता है जब वो भूल जाता है कि इस विद्या का उपयोग क्या है, मुझे क्या करना है इसका। जैसे पैसा कमाना आसान है, उसको खर्च करना क्या है, ये इसका ज्ञान किसी को नहीं है। तो हर वो चीज़ बुरी है जिसका उपयोग करते प्राणी को नहीं आता है। तंत्र विद्या गलत नहीं है, परंतु उसका उपयोग करना कोई उद्देश्य नहीं है किसी के पास कि क्या है। इसलिए आदमी चमकता है, क्योंकि तंत्र विद्या तो सीख लिया। तंत्र के मान में बाद में एक बात आती है कि इससे धन कमाया जाए, और तांत्रिक अधिकांश वहाँ जाके गिरते हैं जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। तांत्रिक नारी के मुंह में फंसता है और चरित्रहीन हो जाता है, बस वहीं वो तांत्रिक विद्या को कलंकित कर लेता है। और जब तांत्रिक विद्या कलंकित हो जाती है, होता तो एक है, लेकिन छोटी मोटी विद्या अर्जित करने वाला भी, जन कल्याण का काम करने वाला भी इसके लिए बदनाम हो जाता है। ये विद्या बुरी नहीं है, स्वयं शिव ने रावण को इसकी विद्या का ज्ञान दिया है। अगर ये गलत होती तो महाज्ञानी पंडित ब्राह्मण रावण इस विद्या को क्यों छूता, किंतु हुआ तो वही वही, नारी के चरित्र में तो वो भी गिरा, क्योंकि वो विद्या ही ऐसी है ना, क्योंकि उसको साधक को साधना बहुत मुश्किल है, उसको कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल है। या फिर तार पतला हो और उससे अपन हेलोजन जला लें तो क्या होगा, ना तो हेलोजन जलेगा ना उजाला होगा, हाँ तार की 12 बज जाएगी। तो जो साधक और यजमान के जो तार है वो उड़ जाएगा, क्योंकि उसके बाद का उसको काम नहीं मालूम क्या करना है। इसलिए तांत्रिक विद्या से लोग चमकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो तंत्र विद्या की जानकारी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं तंत्र विद्या का दुरुपयोग भी करते हैं, चाहे कई लोगों को परेशान करना हो या कुछ अलग तरीके से क्रियाएं करना हो, तो ये कितनी खतरनाक हो सकती है? तांत्रिक सारी क्रिया कर सकता है, तांत्रिक हर वो काम कर सकता है जो अन्य शक्तियों से परे हो। या यूँ कहें कि स्टार्टिंग ऐसे होती है कि अगर मान लो कोई मकान किराए से किसी ने किराएदार को दिया और किराएदार उस मकान पर कब्जा कर लेता है, तो छोटी मोटी क्रिया तो यह है कि आदमी जाएगा थाने में, संविधान के अनुकूल रिपोर्ट करेगा, एफआईआर करेगा, कोर्ट में दावा दायर करेगा और फिर उस पर वो काबिज होने के लिए अधिकार जमाएगा। ये तो होगी लंबी प्रक्रिया। किंतु अगर वही किसी बदमाश पर चले जाएगा और बदमाश का सहारा लेगा तो बदमाश उसको बलपूर्वक तत्काल खाली करा देगा। बस यही तंत्र के पास है। अगर देवताओं को मनाने जाओगे तो देवताओं को मनाने के लिए तो सब कुछ होना, भाव भी होना, स्थान भी होना, मन भी होना, मन खाली भी होना। किंतु जब ये चीज़ नहीं होगी तो फिर भगवान प्रसन्न कैसे होंगे? तो आदमी ने सोच लिया कि अच्छा तो तांत्रिक विद्या अपनाओ, क्योंकि तांत्रिक विद्या जो है इसमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, केवल आपके पास समय हो, लगन हो और कुछ पाने की चाहत हो। तो तांत्रिक बनना तो कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु वो ताकत तो आ जाएगी, खर्च कैसे करोगे? इसलिए बस कई बार पंडित जी ये होता है कि कई लोग तंत्र विद्या के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं, थोड़ा कुछ सीख जाते हैं, पूर्ण ज्ञान ना भी हो तो भी धन कमाने का एक जरिया बना लेते हैं इसको, तो ये कितना घातक है? ये टोटल घातक है। धन, ये शक्ति ऐसी होती है कि अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को तो विशेष तौर पर इस बात का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसके पास तो वो चित है कि धन लक्ष्मी वैभव ये उसके पाँव के नीचे है। अगर ब्राह्मण होकर अगर तंत्र विद्या के ज्ञान रखता है तो कभी भी उसे धन कमाने का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। जहाँ तक हो से उसका परोपकार करे, परोपकार करेगा तो कदापि ना तो धन यश का भूखा होगा और ना कभी उसके पास उसकी कमी आएगी, क्योंकि भूखा जब होगा जब पास होगा ही नहीं। जब सब कुछ है तो भूख का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कदम कदम पर व्यक्ति तांत्रिक सिद्धियों का सहारा लेता है। साधारण काम में भी, साधारण पूजा में भी उसको ज्ञान नहीं है कि ये क्रिया कौन सी है जी। जैसे मैं आपको बताऊं, नारियल फोड़ना। अब जब अपन देवस्थान पर मंदिरों में नारियल फोड़ते हैं, ये क्या है? ये तंत्र क्रिया है। कहीं किसी जगह ये नहीं लिखा वैदिक कर्म में कि आप नारियल को फोड़ो। नारियल फोड़ा आपने, अर्थात ये माना जाएगा कि वो तंत्र विधान में आता है। नारियल चढ़ाने का महत्व है। श्रीफल कहा जाता है उसे। श्रीफल अर्थात शीश फल। शीश फल अर्थात जब शीश कटा था गणेश जी का तो उसका बना था श्रीफल का पेड़, तो वही श्रीफल है। इसी कारण तो शिव मंदिर में नारियल को नहीं तोड़ा जाता, क्योंकि पिता के दरबार में पुत्र का कैसे फूटेगा जी। केवल वही नहीं, प्राणी को कहीं भी नारियल नहीं फोड़ना चाहिए, वो तंत्र क्रिया में आता है। जैसे हवन के बाद अपन नींबू काटते हैं, ये तंत्र विद्या में आता है।
बलि पूजा है वो। तो जब नींबू बलि पूजा है तो नारियल फूला बलि पूजा क्यों नहीं होगी? भूरा वो काटना तांत्रिक विद्या क्यों नहीं होगी? ये सब बलि पूजा है। जितनी बलि पूजा होगी वो सब तंत्र विधान में आएगा। और एक बात, आदमी वैदिक कर्म कर रहा है, अच्छी पूजा करा रहा है, किंतु पूजा करते करते कब वो तांत्रिक विद्याओं में, तांत्रिक क्रियाओं में लीन हो जाता है, उसका ज्ञान नहीं होता। उसको नहीं मालूम कौन सी चीज़ क्या मायने रखती है। इस कारण वो तांत्रिक विद्याओं का सहारा ले लेता है, उससे मालूम नहीं पड़ता। जैसे तिलक और टीका, दोनों में श्रेष्ठ क्या है? दोनों में बड़ा क्या है? टीका कौन लगाता है और तिलक कौन लगाता है? हमेशा तिलक दूसरे से लगाया जाता है जी। और टीका अपने आप को लगाया जाता है। अगर तुम अपने आप का तिलक कर रहे हो तो तुम तो विद्वान हो गए। हमेशा देखना, हर व्यक्ति अपने आप को लंबा तिलक कर चलता है। तुम इतने विद्वान हो गए कि खुद का खुद तिलक करने लगे, तो ये सब ये कब आदमी विलीन हो जाता है उससे नहीं मालूम। जैसे दीपक और ज्योति, जो फूल बत्ती बनती है ये क्या मायने रखती है, और जो लंबी बत्ती बनती है क्या मायने रखती है? जबकि दोनों विपरीत हैं, एक है पुरुष एक है स्त्री। जब फूल बत्ती का बीच में दिया बनता है तो वो होगा पुरलिंग, उसे कहते हैं दीपक, अखंड दीपक। वो बुझ जाएगा तो पूजा खंडित हो जाएगी। लेकिन जब वो लंबी बाती बनती है, वो खंडित बुझ जाएगी तो पूजा खंडित नहीं होगी, क्योंकि क्षण मात्र की होती है। और कभी भी आरती करते समय लंबी बत्ती होना चाहिए, क्योंकि सामने क्या है? सामने फूल बत्ती वाला दिया है, अर्थात वो पुरुष है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुरुष ने स्त्री की आरती करी हो, हमेशा स्त्री ही पुरुष की आरती करती है। तो लंबी बत्ती जब उतारेंगे तो सामने दीपक है, अर्थात वो पुरुष है, तो उसकी आरती लंबी बत्ती वाला दीपक उतारता है। अगर आपने उल्टी क्रिया कर दी तो ना तो आप तांत्रिक विद्या में बचे, ना वैदिक विद्या में बचे। ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए मानव को ध्यान दे कि कब पूजा, कहाँ पूजा, कैसी करनी है, कैसे नहीं करनी है। और जहाँ तक ज्ञान का सवाल ना हो तो बड़े बुजुर्ग और विद्वानों से इसकी सलाह लेना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं पंडित जी कि इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है, कई लोग किताबों में से पढ़कर और इंटरनेट के माध्यम से तंत्र विद्या करना सीख रहे हैं। अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो कुछ समय पहले सिवनी में एक मर्डर हुआ था, ट्रिपल मर्डर। हाँ। तो उसमें भी यही बात निकल कर आई थी कि एक किताब के सहारे तांत्रिक विद्या सीखकर एक कोई दिवाली के एक दिन पहले या दिवाली की रात को तंत्र विद्या करने का प्रयास किया जा रहा था, और उसमें 3 लोगों की जान चली गई, और जिनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा था वह जेल में। तो ये कितनी घातक हो सकती है अधूरा ज्ञान? धन की लालसा होती है, धन के अभाव में प्राणी क्या कर लेता है उसको ज्ञान नहीं होता। ये आप सही कह रहे हो कि ये प्लेटफॉर्म से किताब लाते हैं और किताब को पढ़ते हैं, और कम समय में मनचाही सिद्धि, अपार धन कमाना, ये लाइन पढ़ करके और फिर इस ओर जुड़ जाते हैं। और फिर आप बुरा काम करने निकलो, आपके 50 दोस्त मिल जाएंगे। आप शराब पीने के लिए निकलो, आपको शराबी कलाड़ी तक 5 मिल जाएंगे। किंतु आप मंदिर जाओगे ना तो आपको 5 लोग नहीं मिलेंगे। बस वैसे ही है, आप धन कमाने के निकलो, आप अपार धन, तो आपको 50 सहयोगी मिल जाएंगे। वो फिर आदमी की मति हट जाती है। जहाँ लक्ष्मी का वास होता है सरस्वती वहाँ से हट जाती है जी। दोनों एक जगह बहुत कम होती हैं। तो सरस्वती जैसे हटी, लक्ष्मी आई, तो लक्ष्मी रखती है माया का रूप। माया होती है छल, जो उल्लू पे सवार होती है जी। और लक्ष्मी होती है गज पे सवार। इसलिए हमेशा आदमी को उसकी सेवा करना चाहिए जो गज पे हो। गज पे होगी तो किसी की जान नहीं लेगी, गज पे होगी तो आपको धोखा दे के नहीं जाएगी। अगर उल्लू पे सवार हो के आई तो वो माया है, और माया आपको कब धोखा दे जाए, कब किसी की जान ले जाए, कोई उसका निश्चित समय नहीं है। इसलिए वो घातक जब हो रही है कि या तो माल मिल भी गया, अगर मान लो सिद्धि सच्ची भी है, माल मिल भी गया तो उसके बंटवारे को लेकर के मर्डर होंगे, क्योंकि वो माया है, वो तो चाहेगी ना। इसलिए कदापि इस ओर ध्यान ना दें कि तांत्रिक विद्याएं धन कमाने के लिए हैं, अपार धन खोदने के लिए हैं, गरीबी दूर करने के लिए हैं, बल्कि यह है कि जनमानस की और असाध्य रोगों की महामारी को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है। भगवान शिव ने स्वयं इसको अर्जित करके रावण को बताया था। जैसे अलोप होने की विद्या शास्त्रों में गायब हो गई, जबकि रावण को शिव ने ये दिया था कि अलोप हो जाए व्यक्ति। और जल भ्रमण, त्रिलोक भ्रमण क्षण मात्र में कर लेना, ये रावण को शिव ने ये दिया था। ये तांत्रिक विधान है।
अगर गलत होता तो कोई शिष्य को गुरु ये ज्ञान क्यों देता, जबकि परम महाज्ञानी ब्राह्मण रावण महामहिम, जिसको स्वयं रावण ये ज्ञान दे रहे हैं, आलोप होने की विद्या, संजीवनी की विद्या, मृतक शरीर में प्राण डालने की विद्या और अंतर्ध्यान होने की विद्या, ये तीनों चीज़ रावण को भगवान शिव ने दी थी। अगर मान लो गलत होती तो क्यों अपने गुरु को देते, शिष्य चेले को देते जी। इसलिए ये कहना गलत है कि केवल धन कमाने के लिए ही आया हुआ है ये तंत्र विधान। अगर धन से हटके बात करें हम, तो आज के समय में क्या होता है कि अगर कोई किसी की बराबरी नहीं कर सकता तो उसको तंत्र विद्या के जरिए परेशान करने का प्रयास करता है। इंसान को खुद के दुख से नहीं दूसरे के सुख से ज़्यादा समस्या होती है, तो इसको आप कैसा देखते हैं? देखो, आप इस ओर ध्यान ना दें तो आप परेशान नहीं होंगे। जी। शहर में कितना बड़ा बदमाश आ जाए, आप उसको जानते नहीं हैं तो आपको भय लगेगा नहीं, जब तक कि वो आपको परेशान ना करें। तंत्र विधान नहीं मारता आदमी को, डर मार देता है जी। कि देखो क्या पोशाक धारण करके आया हुआ है, जब विकास शरीर, जटाधारी है, बुटाधारी और तेला लगाए हुए, भस्म रमाए हुए, इतना बड़ा विद्वान तांत्रिक आया हुआ है हमारे पड़ोस में, न जाने क्या पूजा हो रही है। हाँ। अगर डर भर गया है तो सवेरे उस घर में सबको लूज कनेक्शन चालू हो जाएगा, आउट गोइंग इन गोइंग पुटिंग सब चालू हो जाएगी। जी, जी। और यही डर उसकी जान ले जाएगा एक दिन। इसलिए डर कभी ना पाले। जिस पर प्रभु का हाथ होता महादेव का, उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि प्रभु के प्रति आस्था हटेगी तभी ये डर आदमी को मारेगा। तंत्र विधान के अंतर्गत सब कुछ संभव है। स्वयं मुझे शायद आज ज्ञान नहीं है, लेकिन एक समय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान थे कि मेरे ऊपर तंत्र प्रयोग किया जा रहा है। जी। शायद आपको याद होगा, मुझे याद नहीं है, परंतु जिस समय प्रधानमंत्री पद पे थे उनके द्वारा यह कहा गया था कि मेरे ऊपर तंत्र का विधान हो रहा है, मैं रात में सो नहीं पा रहा हूँ। तो जब देश का प्रधानमंत्री ये बयान देता है तो आप खुद सोचो कि सच्चाई तो होगी। जी बिल्कुल। मतलब तंत्र विधान कुछ भी, तांत्रिक कुछ भी कर सकते हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है। परंतु ये कब होता है? जब खूब ज्ञान आ गया है, जब कोई अच्छे काम करने का मन ऊब गया कि अब अच्छे काम तो बहुत कर चुके हैं, क्या करें अब, तब वो बुरे काम करने लगते हैं। धन कमाना, नारी के मोह में फंसना, नेतागिरी में फंसना, इसमें उसमें यश कमाना, फिर उसको कार भी चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए। जबकि तांत्रिक को एक फकीर का जीवन जीना चाहिए। अगर तंत्र विधान उसके पास है तो वो यजमान से उसकी दक्षिणा भी लेगा तो वो पाप होगा। इसीलिए मेरा यह कहना है कि कभी भी इन चीज़ की अफवाह में ध्यान मत दो कि हमारी कोई जान ले लेगा तंत्र विधान से। हाँ, ले लेगा अगर मान लो मन से प्रभु का नाम हट गया है तो। अगर तुम्हारा दिमाग और हृदय दोनों भगवान से खाली हो गया है तो वो तो कोई भी मार देगा, केवल डर ही मार देगा आदमी को, उसको खुल के मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी पंडित जी, आप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का एक उदाहरण दे रहे थे। मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा था कि अब जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के मुखिया हैं, उनके कोई फैसले सही हैं, कुछ गलत हैं, और एक तरीके से देखा जाए तो हर व्यक्ति को वो संतुष्ट भी नहीं कर सकते। तो उनके ऊपर तो बहुत बड़ी बड़ी क्रियाएं होती होंगी या प्रयास किए जाते होंगे उन्हें गिराने के लिए। देखो, प्रयास कोई कितना कर ले, लेकिन उन्होंने जो शरण अपनाई है, बद्रीनाथ केदारनाथ वो जाते हैं अपने स्थान पर प्रभु के सामने माथा टेकने, तो वो सर किसी दुश्मन के आगे तो नहीं झुकेगा। और जिसके हृदय में राम बसे हों, जिसने राम के नाम का इतना बड़ा काम किया हो, उसका क्या कोई काम तमाम करेगा? और कर ले कोई जितना करना है। डर तो उस व्यक्ति के मन से निकल चुका है जी। डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो राम का नाम लेते हैं, जो राम के काम आते हैं, उनके बारे में डर कभी नहीं बैठ सकता। लगा ले कोई कितनी शक्ति लगाता है। राजनीति में तंत्र विद्या कितनी काम करती है? क्योंकि हम लोग ऐसा कई बार चुनाव के टाइम पे सुनते हैं कि जो नेता चुनाव लड़ते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान कराते हैं, बड़ी बड़ी क्रियाएं कराते हैं, बड़ी बड़ी पूजा पाठ कराते हैं, तो ये राजनीति में जीत हार में किस प्रकार कार्य करती है तंत्र विद्या? नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। अगर तंत्र विधान से चुनाव जीता जाता तो जितने तांत्रिक प्रधानमंत्री बनते ही आज जी। जितने तांत्रिक आज घूम रहा है बाबा फकीर, ये खुद में विधायक होते ही है और मंदिर में मैं क्या बताऊं इस बात को। ऐसा नहीं है, जनमानस का फैसला जनता के हाथ में होता है और जनता ही चुनाव का निर्णय लेती है निर्णय। और ये गलत है कि चुनाव जीतने के लिए तंत्र विद्याओं का सहारा ले। हाँ, लेना है तो प्रभु का सहारा ले,
अगर जो राम का प्रिय है, जो भगवान का प्रिय है, जिसको भगवान चाहेंगे वो बन जाएगा। वो जनता का स्वभाव बदल देगा, निर्णय बदल देगा। तंत्र विधान से कुछ नहीं होता। मतलब कर्म ही मेन है। कर्म मेन है। अपने कर्म और धर्म दोनों को अपनाओ, जो सही होगा वो होगा। जी पंडित जी, तंत्र विद्या में खास तौर पर अगर हम बात करें तो नींबू का क्या महत्व होता है? अधिकतर हम देखते हैं कि नींबू का ही उपयोग किया जाता है। चौक चौराहों पर नींबू कटे हुए पड़े रहते हैं, या किसी के घर के बाहर कई बार कोई कुछ क्रियाएं करता है तो सिंदूर लगा हुआ नींबू हो गया, या इस टाइप की जो चीजें होती है उसमें नींबू का ही उपयोग क्यों किया जाता है? देखो, जो सही निर्णय होता है नींबू का, इसको बोलते हैं लीलिया तंत्र विधान में जी। तो जब हम पूजा करते हैं, आहुति देते हैं, तो कुछ ऐसी शक्ति भी आती हैं जो ये संविदा का भोग नहीं ले पाती हैं। घी, गुड़, शहद, इत्र, तिल, जौ, मगर मोटा तो इंद्र जौ वगैरह जो अपन दूध डलते हैं जी, ये अग्निवेदी में अलौकिक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है। जहाँ अग्निदेवता विराजमान हो यज्ञ वेदी पे ये जो नहीं आ पाते हैं, तब वो नहीं आते। परंतु आवाहन, जैसे शिव को अपन आवाहन किया तो शिव के गण कौन है? भूत, प्रेत, देव, दानव सब हैं, है ना। तो शिव अकेले तो आएंगे नहीं। जब वो अकेले नहीं आएंगे तो बाकी को भोजन कैसे दोगे आप? तो ये बाकी का भोजन लगता है जो वेदी के बाहर लगाया जाता है कि भैया ये आप लोग संतुष्ट हो। जैसे लड़की का विवाह पिता करता है तो बाराती में दारू, शराबी, गंजेड़ी सब आते हैं, तो बेचारा लड़की के बाप पे व्यवस्था सब भी करेगा जी। भैया 2-4 उधर खले में चले जाओ, बाकी अच्छे बाराती यहाँ पे आ जाओ। बस ये है, वेदी में हवन हो रहा है तो नींबू किसके लिए जाता है? जो वैदिक कर्म में, भूमि में, हवन में समावेश नहीं हो सकते उनके लिए वो मांस भोजन कहा जाता है। विशुद्ध आहुति होती है ये। और बाकी लोग तो डर है कहना के लिए चौक पर डाल दो नींबू, शत्रु घर के सामने डाल दो नींबू, ये सारा डर में मर जाए। उनको मालूम ही नहीं इसका मतलब क्या है। आपने अच्छा सवाल किया, उनको नहीं मालूम की बात ये नींबू का उपयोग क्या है। यह तो केवल हवन में डाले जाते हैं, जब बाकी लोग को भोजन दिया जा रहा है तो अलौकिक चीज़ों को भी हवन में हिस्सा दिया जाए जो उनको प्रिय हो, बस ये है। अब देखें अगर पंडित जी हम की तंत्र विद्या, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो मानते हैं कि तंत्र विद्या नहीं होती। लोगों के ये कहना होता है लोगों का कि भारत जो है चांद पर पहुंच रहा है, और आप ये सब फालतू बातों में पड़े हुए हो सकता है कि ये जो वीडियो अपलोड हो इसके बाद भी कई लोग बोलें कि अब आपको क्या यही रह गया आपके पास कि आप इस तरह के वीडियो बना के डालो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तंत्र विद्या सच में होती है, या हमारे दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि तंत्र विद्या को लेकर कई लोगों का मानना है कि होती है, कई लोगों का मानना है नहीं होती है। भाई अगर मान लो तंत्र विद्या को लोग नहीं मानते हैं तो मैं बोलता हूँ बहुत अच्छी बात है, मत मानो तुम, क्योंकि शेर की तरफ मुँह मत करो। लेकिन वो चीज़ें नहीं होती हैं, ये मन से निकाल दो ये बात कि नहीं होती हैं, कि जो तुमने देखा नहीं वो चीज़ होती नहीं। ऐसा तो संभव ही नहीं है कि जो चीज़ देखोगे उसको मानोगे नहीं। हवा दिखती कभी क्या? लेकिन हवा तो है ना, तुम मत देखो हवा को तुमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम उससे मुंह नहीं चुरा सकते, उस बात से मुंह मोड़ नहीं सकते कि हवा होती नहीं है। जो दिखेगी नहीं वो होगी नहीं क्या? और वो चीज़ है। परंतु अच्छी बात है कि तुम नहीं मानते हो, मत मानो। नहीं मानना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मान लोगे तो फिर परेशान हो जाओगे। ये तो अच्छी बात है, मत मानो आप। लेकिन जिस दिन तंत्र ज्ञान को जानने की इच्छा हो, पंडित अवधेश मिश्रा से मिलिए, आपको मौका दूंगा मैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पंडित जी, एक क्रिया होती है शव क्रिया। हाँ। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब हम किसी की अंत्येष्टि में जाते हैं, हाँ। तो वापस आते टाइम कोई एक व्यक्ति आखिरी तक रुकता है। हाँ। क्योंकि कई बार कई लोगों के द्वारा ऐसा मैंने सुना है कि कई तांत्रिक जगाने की कोशिश करते हैं आत्मा को। तो ये क्या होता है? देखो, तांत्रिकों की स्टेप होती है। तांत्रिकों की स्टेप ऐसी होती है कि पहले तो रहता है एक साधक के बन जाता है बाद में तांत्रिक से बन जाता है अघोरी से बन जाता है पिशाच, फिर बन जाता है नरभक्षी। मतलब जो उसके स्टेप हैं उसका स्तर गिरता जाएगा। आप जितने ऊपर जाओगे ना उतना वो डर का विषय है वो। अब अघोरी साधना 100 में शमशान में जाकर साधक बन जाते हैं वो। अब वो नरभक्षी हो गए, वो केवल मांस भोजन करते हैं। आपने उज्जैन में कभी महाकुंभ में जाना, आपको मिलेंगे ताज़ा मुर्दे की जले हुई अर्जले मुर्दा खाते हैं वो होते हैं अघोरी। लेकिन उनकी वो तांत्रिक ही होते हैं शुरू में, किंतु जब तांत्रिक की भूख बढ़ जाती है
तांत्रिक की इच्छा और प्रबल होती जाती है तो वो अपनी मानवता को ख़त्म कर लेता है और भगवान से दूर होते जाता है। लेकिन कोई कितना बुरा क्यों ना हो, पिता के लिए तो वो पुत्र ही रहेगा। जैसे महादेव के लिए तांत्रिक अति प्रिय हैं, क्योंकि उनके लिए सब पुत्र बराबर है जी। ये सब उनके गण हैं। ये सारी साधना शिव के द्वारा ही विकृत है। जब वो ज्ञान शिव के द्वारा मिलता है तो अघोरी तांत्रिक ये सब उस चीज़ क्षेत्र में बढ़ते जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो वैदिक कर्म करते हैं उन्हें इन विद्याओं में ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, केवल उतना ही आगे बढ़ो। जैसे 3 हार्स पावर का करंट मत लो, आप घर में कनेक्शन मत लो अगर घर में केवल उजाला करना है तो, क्योंकि ज़्यादा लाइट करना बिजली की बिल बढ़ेगा आपका और फिर बाद में घर में विस्फोट भी होंगे। ये इतनी अधिक शक्ति का अर्जन मत करो कि खर्च करना मुश्किल पड़ जाए। इसलिए तांत्रिक विद्याओं से दूर रहें। तंत्र विद्या क्या होती है? जैसे महामृत्युंजय का मंत्र, ये दोनों शक्ति में आता है, तांत्रिक में भी आता है और वैदिक में भी आता है। अगर गलत होता तो आज इसका जाप प्राणी क्यों करवाता? फिर क्यों कहते हैं कि तांत्रिक विद्या नहीं होती? तांत्रिक विद्या होती है। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, ये 4 विद्या ऐसी होती है जो तंत्र विज्ञान से ही निकली है जी। मारण, किसी को मारने के लिए उपयोग करना है तो तंत्र विद्या ही आती है। मोहन, किसी को वश में करना हो, मारण मोहन। वशीकरण, किसी को अपने वश में करना हो। उच्चाटन, किसी को पागल करना हो या उसके मन को अपने हिसाब से तैयार करना हो। तो ये सब तंत्र विधान में ये नॉर्मल बातें हैं, ये आप सब कर सकते हो, ये सब हो जाएगा। परंतु चुनाव जीतना और फिर जनता के बीच में आकर के मान सम्मान पा लेना ये नहीं हो सकता, क्योंकि तांत्रिक बढ़ जाएंगे तो वो आलोचना के विषय बन जाएंगे। इसलिए आलोचना के विषय ना बने, वैदिक कर्म करें ज़्यादा अच्छा है। तंत्र विधान उतना ही रखें जितना मान सम्मान दिला सके, अत्यधिक तंत्र विज्ञान में ना घुसें। मैं भी उतना ही ज्ञान अर्जन करता हूँ जितना कि उसे खर्च कर सकूँ। उतना पैसा नहीं कमाता कि बैंक बैलेंस और घर में तिजोरी भरूँ, उतना फिर वो अजीर्ण हो जाएगा और इसकी भूख नहीं मिटती। तंत्रिकों की भूख कभी नहीं मिटती। तांत्रिक बड़े जिद्देले होते हैं, बहुत जिद्देले होते हैं, ना जाने कब किस चीज़ की जिद कर बैठे हैं जी। और वो जिद जो होती है ये अनहोनी को भी होनी कर देती है और होनी को अनहोनी कर देती है। जिद ये केवल तंत्र विधान में नहीं है, ये जुनून है। अगर मान लो पढ़ाई का जुनून है तो आपको मंजिल मिलेगी, आपको काम के प्रति जुनून है तो आपको सम्मान मिलेगा, आपको धन कमाने का जुनून है तो आपको तरक्की मिलेगी। ये जुनून होता है। लेकिन तांत्रिक पागल होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको तो भाई एक ही काम है तो वही काम है, इसलिए वो सफल हो जाते हैं। अगर हम बात करें पंडित जी तो सनातन धर्म में कर्मों का बड़ा महत्व बताया गया है। अब अगर जो व्यक्ति तंत्र विद्या करके लोगों को परेशान करने का कार्य करता हो या दुरुपयोग ज्यादा करता हो तो उस व्यक्ति को तुरंत में तो मन मीठा हो जाता है, लेकिन भविष्य में किस तरह की दुर्दशा हो सकती है ऐसे व्यक्ति की जो गलत काम करता हो? दुर्दशा तो बहुत बुरी होती है। अगर किसी को आप परेशान कर रहे हो, आप तांत्रिक हो या ना हो वो बात का विषय है, किंतु आप किसी को परेशान कर रहे हो और ईश्वर के निर्णय में बाधा बन रहा हो तो फिर आप उस व्यक्ति के दोषी नहीं हो, ईश्वर के दोषी हो। तांत्रिक हो तो और शरीर की दुर्गति होना है। इस मामले में कुछ सिद्धियाँ ऐसी होती कि तत्काल प्रभाव दे जाती हैं, जैसे बगलामुखी साधना, ना सुना होगा आप नाम? जी बिल्कुल। तो बगलामुखी साधना ऐसी होती है कि यजमान से साधक पैसा ले लेता है कि मेरे को यह साधना आपके लिए कर रहा हूँ मैं, लेकिन यजमान को उतना ज्ञान नहीं है कि साधना कैसे होती है, क्या होती है, क्यों होती है, इसका फल मुझे कब और कैसे प्राप्त होगा। जबकि सही साधना हो जाए तो प्राणी बगलामुखी साधना से जब तक नहीं उठेगा, जब तक उसके मंत्रों की सफलता की सूचना ना मिल जाए, जब तक वो अपने आसन को भी नहीं बदल सकता। जिस मुद्रा में बैठा है उसी मुद्रा में रहकर उसको पूजा करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो इस बीच में साधक की साधना भंग होती है तो जो उससे यह कार्य करवा रहा है यजमान, उसको दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा, या जो साधक साधना से अधूरे में उठा है उसको भी होना पड़ेगा। मतलब अगर सही साधना हो रही है तो किसी एक को उसका रिजल्ट तत्काल मिलेगा,
या जिसके लिए करना है उसको मिलेगा। अगर मान लो उसका कोई रक्षक है, ऐसा थोड़ी कि तुमने मुझे मारने के लिए 4 बदमाश पहुंचा दिए तो मेरे लिए कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है जी। अगर मेरे लिए कोई कानून व्यवस्था है तो फिर आ जाओ, कौन आ रहा है। सही बात है। तो अच्छी विद्या भी है जी। जैसे अपने लिए, ऐसा थोड़ी कि तुम हमारे लिए तंत्र विद्या करोगे तो हमारे हनुमान जी, श्री राम भगवान और 12 महीने की पूजा पाठ से बेकार हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो ये बचाने के लिए है हमारे पास। तंत्र विद्या में ऐसा कोई उपाय होता है क्या कि जैसे कोई व्यक्ति तंत्र विद्या से बड़ा परेशान है, जो इन चीजों में नहीं है लेकिन किसी के द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है, तो कोई एक उपाय ऐसा कर दिया जाए जिससे तेरा तुझको अर्पण है, जो जैसा कर रहा है उसको वैसे की वैसी वह शक्ति उसके ऊपर जाके काम करने लगे, ऐसा कुछ होता है? उपाय उस व्यक्ति के पास, खुद के पास है। डर मिटा दे, ईश्वर की भक्ति, डर मिटा दे केवल जी। उसको डर परेशान कर रहा है। जी। मौत तो एक बार आनी है, तू तो रोज रोज मर रहा है। सही बात है। डर से मत मरो, साधक आपका कुछ नहीं कर पाएगा। और ये डर इतना हो गया है व्यक्ति को कि डर ही काम कर रहा है। तंत्र मंत्र विधान तांत्रिक वांत्रिक काम करना बंद कर दिया इनने, ये घर बैठ गए हैं जी। अपना चोला चापाटी लेकर के और झंडा अंडा टांग के काला पीला, और केवल उसका डर पैदा कर रहे हैं और व्यक्ति उससे डर रहा है, रोज अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं बस। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अपना इतना इंटरेस्ट रखते हैं इस काम में कि अपना काम धंधा सब छोड़ के इसी पे पूरा ध्यान देते हैं और बस ये क्रियाएं करना, लोगों को परेशान करना, इस तरह का कार्य करते हैं। अरे निकम्मे हैं, कुछ काम है नहीं, काम धाम नहीं है, खाली घर शैतान का। सही बात है। काम अगर होगा व्यक्ति पास तो इसी दूर क्यों जाएगा। मैं आज कह रहा हूँ, अगर ब्राह्मण को ड्यूटी मिल जाए, सर्विस मिल जाए गवर्नमेंट सर्वेंट की, तो पूजा पाठ नहीं करेगा वो। सही बात है। वो तो जो कुछ अन्य चीज़ से बच गया तो चलो यही कर लो यार भैया जी। वैदिक कर्म है, बाप दादों ने दिया है, पैतृक कर्म है, पूजा पाठ करना है। तो अधिकांश पंडित तो मजबूरी में करते हैं कि भैया कोई रास्ता नहीं है तो इसलिए करो। पर और जिनके पास कुछ भी नहीं है, अब उन्हें क्या करो, तो अब एक काम करो, ये लाइन छाट लो, इसमें डर भी है, लोग डरेंगे भी और सम्मान भी करेंगे और फिर पैसा भी आएगा, एक अलग बनेगी। पंडित जी, कई लोगों का ध्यान माया में बड़ा देखा गया है कि गड़ा हुआ धन निकालने में रहता है, और माया, और ये कई पिक्चरों में भी देखा है कि इस तरह के जो प्रयास करते हैं तो कई बार लोगों की जान भी चले जाती है। तो ये क्या होता है, माया क्या है? देखो, पृथ्वी पर गड़ा धन तो है और इस बात को वैज्ञानिक मानते हैं, हिंदुस्तान में हर व्यक्ति मानता है और आए दिन ये धन निकलता भी है। पुरातत्व विभाग के पास ऐसे कई रिकॉर्ड हैं कि जहाँ से माल निकला है, जहाँ माल निकलने का धन का संकेत होता है वहाँ वो अपने अधीन ले लेते हैं उस क्षेत्र को। तो ये चीज़ तो है जी। अब जब व्यक्ति इस ओर जाता है तो माल मिले या ना मिले, उस खुशी के चक्कर में घटेगा जाता है कि वह निकलने वाला है और मुझे क्या क्या चीज़ लेना है, क्या क्या चीज़ नहीं लेना है, किससे कर्ज बढ़ाना है, बच्चे की शादी करना है, कार लेना है, बंगला लेना है। तो ये खुशी इतने अरमान इतने सजा लेता है, वो मिले या नहीं मिले। परंतु जैसे जैसे खुदाई नज़दीक आती जाती है तो उसका बीपी हाई लो होता रहता है और किसी को बोलते हैं कि वो डर से मर गया या खुशी से मर गया, या नहीं मिला तो गम में मर गया जी, कि मेरा सब कुछ जो मन में सजा था चूना चूर हो गया। नहीं, पर पंडित जी एक बात बताइए कि लालच करना कितना खतरनाक है, क्योंकि गड़ा हुआ धन वो आपका तो है नहीं, उसको निकालने की चाह कितनी खतरनाक हो सकती है। देखो, जिसने उसको गड़ाया था वो धन उसको सुख नहीं दे पाया, सही बात। तो तुम्हें क्या देगा, क्या देगा सुख। इसलिए इस ओर ध्यान ना दें, जो स्वयं द्वारा अर्जित है वो धन ही सुख दे पाएगा। सच्चा धन है पुत्र, पूत का पुत्र तो कभी संचय वाली बात है। और उतना ही धन काम का है जो अपनी मेहनत से कमाया जा सके, जो किसी का दिल ना दुखाए। और धन किसी का नहीं होता, कोई आदमी धन लेकर नहीं जाता, इसलिए उस ओर ध्यान ना दे, कोई भी व्यक्ति इस ओर ध्यान ना दे, क्योंकि धन जो है ये नींद चुरा लेता है और सांसें चुरा लेता है। मिले या ना मिले, या तो खुशी में मार देगा या तो गम में मार देगा। कैसे मरना सोच लो। आज पंडित जी अपन तंत्र विद्या के ऊपर बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा सुना हुआ नाम है काला जादू। हाँ। कई बार लोगों के मुंह से सुनते हैं कि काला जादू कर दिया है या काला जादू ये होता है, तो काला जादू होता क्या है? काला जादू वही जो सफ़ेद ना हो, काला यानी नंबर 2 का। ये नंबर 2 या तो कानूनी तौर पर नंबर 2 का होगा या सामाजिक के तौर पर 2 नंबर का होगा। वो विद्या जो आलोचित है, जिसको आलोचना की जाती है इसकी, वो विद्या जो केवल दुरुपयोग किया जाता है इसका शक्तियों का, वो काली विद्या है। और
है सच्चाई होती है इसमें, जी सच्चाई होती है। कहा ना मैंने आपसे कि तांत्रिक बड़े जिद्दिले होते हैं, और जिद्दिले तांत्रिक जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और जिनको आप अघोरी भी कह सकते हो, जिनको आप मलीच भी कह सकते हो। तो ये जब अघोरी अपना बड़ा रूप रख लेते हैं तांत्रिक, तो वो सब कुछ कर सकते हैं। अब पंडित जी, जो तांत्रिक होते हैं और जो अघोरी होते हैं जो आप बता रहे हैं, मैं नहीं मानता कि उनके पास इतना समय रहता होगा कि वो लोगों का बुरा करें, क्योंकि उनको उनकी साधना करने में इसमें ध्यान रहता है। लेकिन जो एक आम आदमी जाता है उनके पास अपनी समस्या लेके या किसी का बुरा करवाने के लिए, तो किस आधार पे वो लोगों का बुरा कर देते बिना चाहे, बिना कुछ जानकारी किए? नहीं करते, ये केवल अफवाह उड़ाते हैं कि देखो रे आज तुम्हें उस व्यक्ति पास गया था, तुम्हारे 12 बजे तय है। तो आदमी डर में सिलेंडर हो जाता है, उसे कोई मतलब नहीं तुम कहाँ गए थे जी, इसका कोई मतलब नहीं है। और आपने सही कहा कि क्या वो केवल इसलिए बैठे हैं क्या कि किसका बुरा करना है? अगर ये बुरा करना होता तो वो तपस्या क्यों करते हैं? जी, वो केवल प्रभु की भक्ति में लीन होते हैं और महादेव की भक्ति में ही तपस्या में लीन होते हैं। उसके लिए वो चाहे जहाँ तक जा सके चले जाते हैं, परंतु उसमें कुछ रहते हैं बदमाश, कुछ होते हैं जो नारी के मोह में, धन के मोह में, यश के मोह में फंस जाते हैं। मैं कहता हूँ उनके पास इतनी सिद्धि नहीं होती, अगर होती तो इतना नीचे नहीं गिरते। साधक है तो बुरा नहीं करेगा कोई का। एक और बड़ी सुनी हुई चीज है, खिला दिया है, खिलाया पिलाया, किसी ने कुछ खिला दिया, तो ये क्या होता है? खिला दिया, क्या खिला दिया, कैसे खिला दिया, ये क्या होता है? अब खिलाया पिलाया तो ये बात है कि इसको आप गाँवड़ी भाषा में किया जा सकता है कि आप देहाती भाषा में कह दिया, ने उसको खिला दिया। खिला दिया, दिमाग में खिला दिया, दिमाग से खिला दिया कि पेट में खिला दिया, मुंह से खिला दिया। खिलाया मतलब किसी के मन में जहर भर दिया, जी, किसी के मन में उल्टी बातों को भर दिया जाए, तो आदमी उसको वैसा ना कह करके कि पेट में भर दिया गया। हालांकि तंत्र विज्ञान में इतना है कि जो चीज़ व्यक्ति को नुकसान करती है उसको दे दिया जाए। जी, जब वो चीज़ उसकी पेट के अंदर जाएगी तो नुकसान तो करेगी। जैसे बाल जो होते हैं, बाल किसी को खिला दिया जाए, चाहे वो किसी का भी हो, कहा जाता है सबसे खतरनाक बाल होता है शेर की मूंछ का बाल। जी, ये इसमें धार होती है, अगर मान लो किसी को खिला दिया जाए तो अंदर की नस तो काटेगा वो। सही बात है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने कोई तंत्र विधान से खिला दिया है, एक साइंस है उसके पीछे, हाँ मान साइंस सकते है। हैं। जी, जो आपने वो खाया तो नुकसान तो करेगा। जैसे नाखून, नाखून में धार होती है, खिला दिया तो मांस में चुभेगा वो। जी। जब पेट में गलेगा, चुभेगा, तो व्यक्ति क्या सोचेगा कि यार कि कोई ना कोई खिला दिया, खिला दिया उसको, उसकी दिमाग में बात आ गई, खिला दिया। अब उसको दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि मन में तो बात आ गई है, खिलाया हुआ है। पंडित जी, अगर हम देखें कि तंत्र विद्या अगर किसी के ऊपर की गई है, क्योंकि आपका भी ये मानना है कि होती तो है, आप खुद भी काफ़ी विद्वान हैं, इसकी जानकारी रखते हैं, तो ऐसे कौन से संकेत होते हैं जिससे ये माना जा सकता है कि कुछ किया कराया हो या कोई क्रिया की गई हो? कोई संकेत मिलते हैं पहले? हाँ, संकेत क्या है कि मन में प्रसन्नता नहीं होती कहीं भी, धन है फिर भी, परिवार है फिर भी, और सुख चैन की नींद नहीं आती। आप बराबर नहीं सो पाओगे, खाना में आपको टेस्ट नहीं मिलेगा, उसके बाद परिवार में मान सम्मान की हानि होगी। तो ये माना जाएगा कि यार कि कुछ ना कुछ ग्रह चक्कर में मैं परेशान हूँ। ये ग्रह राहु केतु नहीं है, ये 9वें ग्रह भी होते हैं, 10वें ग्रह जी, जो पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, जी, ये 10वें ग्रह माने जाते हैं। ये इनके द्वारा भी व्यक्ति परेशान रहता है, तो वो संभव है। तो ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करके तंत्र विद्या या किया कराया या काला जादू इनसे बचा जा सकता है? या कोई एक सामान्य व्यक्ति भी है तो कोई ऐसा उपाय कर ले जिससे कि इन तरीके की जो बुरी चीज़ें हैं इनसे बच सके वो? सबसे पहले तो ये चीज़ मान ले कि ये चीज़ होती नहीं है, मन से इस चीज़ को निकाल दे। जी बिल्कुल, क्योंकि डर उसके अंदर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, और वो डर निकलेगा नहीं तो बाकी चीज़ अपना असर नहीं करेंगी। उस डर को निकाल दे और प्रभु की भक्ति में लीन रहे। जो अपनी दैनिक पूजा है, पूजा पाठ करते रहें, जी, भगवान से बड़ा कुछ नहीं है, और मन को स्थिर रखे और ये सोचे कि अब मेरे के ऊपर किसी का हाथ है, और जहाँ तक हो सके पितरों को स्मरण करें। जब तक पितरों की कृपा है ये बाधाएं परेशान नहीं कर सकती हैं आपको, क्योंकि आपसे बड़े तो वो बैठे हैं जी, उनको आपकी ज़्यादा चिंता है पितरों को।
ये नहीं है कि वो पृथ्वी लोक से चले गए हैं तो उनका ध्यान अपने से हट गया आप पे से। जब जब संकट पड़ता है पितृदेव आते हैं रक्षा करने के लिए। उनके प्रति उतना ज़्यादा विश्वास रखें कि अगर तुम नहीं दिखाने वाली चीज़ आदर्श चीज़ मुझे परेशान कर सकती हो तो मुझे ऐसी आदर्श शक्तियाँ हैं जो मुझे बचाने के लिए बैठी हैं, और वो होते हैं पितृदेवता। तंत्र विद्या में आमतौर पर हम देखते हैं कि 14 और अमावस्या का बड़ा विशेष महत्व माना जाता है, तो क्यों इन 2 दिनों को ही इतना विशेष माना गया है? 14 और अमावस्या तांत्रिक विज्ञान में इनमें घुसने के लिए पुरानी एक विशेष तिथि होती है जो सारे ग्रह उस दिन प्रबल रहते हैं। काई रात होती है और वो रात को दिन साधक यह दिवाली के एक दिन पहले 14 या दिवाली के रात या उसके पहले जितनी अमावस्या आती हैं 14 आती हैं, ये साधक के व्यक्तिगत मुहूर्त होते हैं जी। ये ना तो अन्य व्यक्ति को समझ में आते हैं और ना इसके बीच में कोई कूदता है जी। इसलिए वो उनके व्यक्तिगत मुहूर्त होते हैं, उस मुहूर्त में वो कार्य करते हैं। ये 2 दिन विशेष माने गए हैं। ये 2 और भी है ना, होली की रात जिस दिन होली जलती है उस दिन होली जल की एक दिन बाद की रात, ये भी उनके लिए प्रबल रहती है। परंतु उस दिन में ज़्यादा रहते हैं, परंतु डर तो कभी भी ढाल सकता आदमी। और हमको उनके बीच में नहीं कूदना चाहिए। अगर सच्चा साधक है, सच्चा वो है, तो हमको उनके बीच में देखना भी नहीं है। तुम साधना करो, कोई साधना करो, कहीं जाओ, शिव भक्ति में लीन हो, तुम भी शिव के गण हो, परंतु अपने क्षेत्र में मग्न रहो। सांसारिक जीवन में आप हस्तक्षेप ना करो। सबसे बड़ी चीज जो होती है ईश्वर, हाँ। ईश्वर को मानना सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा। हाँ, ईश्वर के ऊपर अगर आपको विश्वास है तो ये चीज कोई चीज़ मान रखती है आपके अंदर, आपको कोई चीज़ परेशान नहीं कर सकती। जब ये इनकी आस्था हटेगी तो उनका डर बैठेगा। चलिए, तो पंडित जी आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए, अभी कुछ ही दिनों में नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो किस तरह की पूजा पाठ करनी चाहिए देवी जी को प्रसन्न करने के लिए, और किस तरह से आराधना करनी चाहिए जिससे भगवान खुश हो सके? जहाँ तक हो सके व्यक्ति ये सोच ले कि अब मुझे उपवास करना है या व्रत करना है, तो उपवास व्रत क्या है? केवल अनाज त्यागना ही उपवास नहीं होता है जी, कि हमने अनाज त्याग दिया तो हम बहुत बड़े साधक हो गए या बहुत बड़े उपवास रखने वाले हो गए। सबसे बात यह है कि अनाज क्यों त्यागा जाता है उपवास में? अनाज त्यागने से फ़ायदा क्या होता है? आपने अनाज जैसे खाया, जैसे ही अनाज पेट में गया तो वो आपके अंदर काम वासना, निंद्रा, आलस्य ये जगाएगा, और ये तीनों चीज़ें भक्ति के मार्ग में बाधक बनती हैं। आपको डकार आएगी, छींक आएगी, उबासी आएगी, निंद्रा आएगी, किसी का बुरा कर दूं या सो जाऊं आराम से, ये सारी चीज़ें कब आती हैं? जब वो अनाज खाता है जी। इसलिए अनाज को त्यागा जाता है कि इन चीज़ों से दूर रहो। अगर आप भोजन कर रहे हो और इन चीज़ों से वैसे दूर रह सकते हो अपने मन को मजबूत करके, तो आप भोजन करके भी उपवास रह सकते हो। भोजन खा के भी देवताओं की पूजा कर सकते हो। भगवान कभी नहीं कहते कि आप भूखे रहो और मेरी पूजा करो। वो तो हम अपने शरीर के संतुलन के लिए अनाज का त्याग करते हैं कि शरीर का संतुलन बना रहे, हमें निंद्रा ना आए, हमें आलस्य ना आए, हमें किसी को बुरा करने की विचार मन में ना आए, इसलिए अनाज को त्यागे। अनाज को त्यागो मत, परंतु बुराई से दूर रहो और देवता की पूजा करो, घट स्थापना करो माता जी की, और जिस देवी को आप मानते हो कुल देवी का आह्वान करो, गुरु की कृपा रखेगी, और सबके साथ करके देवी साधना करो। माता जी आपकी हम मनोकामना पूरी करेंगी। अंत में आप हमारे दर्शकों को कुछ खास बात बताना चाहें, जैसे कि तंत्र विद्या के बारे में आपने इतनी बातें की, आपने बताया कि इन सब चीज़ों पर ध्यान ना दें, भगवान को माने, तो और कुछ ऐसा जो आप कहना चाहें हमारे दर्शकों से? देखो, शरीर 2 होते हैं, व्यवहारिक और पारमार्थिक। पारमार्थिक क्या होता है, व्यवहारिक क्या होता है? पारमार्थिक केवल व्यक्ति अपने सुख के लिए जीता है, जिसको भगवान प्राप्त हो जाए बस, और व्यवहारिक जो सबका भला चाहता है। व्यवहारिक जीवन बड़ा होता है और पारमार्थिक जीवन व्यक्तिगत अपने पारमार्थ के लिए जीता है। तो इसलिए हमेशा व्यवहारिक जीवन जिएं, और जिसको भी
आवश्यकता पड़े उसका सहयोग करें, देवताओं के प्रति आस्था रखें, पितरों के प्रति आस्था रखें, गुरु के प्रति आस्था रखें, बड़ों का सम्मान करें, और ये सभी आपके कदम कदम पर आपकी रक्षा करेंगे। कोई तांत्रिक कितना बड़ा हो जाए आपको परेशान नहीं कर सकता, अगर आपकी इनके प्रति अटूट आस्था है तो। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपने कीमती समय में से हमें वक्त दिया। आपने ये जो जानकारी दी है तांत्रिक विद्या, काला जादू, इससे लोगों के मन में जो एक डर है, मैं ये मानता हूँ कि आपके वीडियो देख के काफी हद तक ये दूर हो जाएगा। सही है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। तांत्रिक विद्या, काला जादू ये सब होता तो है, लेकिन जो ईश्वर को मानता है, भगवान पर जिसका विश्वास है, किसी का कोई भी तांत्रिक कुछ बाल विवाह का नहीं कर सकता है। और उन लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा जो गलत काम करते हैं, गलत तरह की क्रियाएं करते हैं, कृपया अच्छे कामों में ध्यान दें, अपने काम पर ध्यान दें, किसी को परेशान ना करें। इन सबको करने के बाद जो दुर्दशा होती है, पंडित जी ने बताई है, अंत बहुत खराब है। तो दर्शकों, आप सब अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, NV TV देखते रहिए। धन्यवाद।